क्या आप भी 10वीं पास हैं और एसएससी जीडी भर्ती द्वारा किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती होने के बारे में सोच रहे हैं? तो इसे ध्यान से सुने। एक 10वीं पास बच्चा, अभी उसका मस्तिष्क पूर्णतः विकसित भी नहीं हुआ है, देश की सेवा और वर्दी का जुनून लिए कांस्टेबल में भर्ती होता है। बुनियादी प्रशिक्षण तक उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अपने गांव वर्दी में लौटता है तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी का भ्रम तब टूटता है जब वह प्रशिक्षण के उपरांत आवंटित इकाई में ड्यूटी ज्वाइन करता है। चूंकि वह अभी भी बच्चा है और अक्सर बचकाना हरकतें करता है, वह वास्तव में गुलामी को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन केंद्रीय पुलिस बलों का तानाशाही ढांचा उसे जबरन परिवर्तित करने की कोशिश करता है। उसके तानाशाही अधिकारी उसे बार बार उसकी औकात का एहसास दिलाते रहेंगे, खाने से लेकर सोने तक, यहां तक कि उसकी निजी जिंदगी भी अब उसके सन की तानाशाह तय करेंगे। उसके साथ एक गुलाम की भांति व्यवहार किया जाएगा। घर की जिम्मेदारी और जरूरतें उसकी सिसकियों को खामोश कर देंगी। अंग्रेज भारतीयों के साथ जो व्यवहार करते थे, उससे भी ज्यादा बदतर व्यवहार एक जवान हर पल झेलता है। सामान्य ड्यूटी के लिए भर्ती हुए जवानों से तानाशाह मनचाहा काम लेते हैं। यदि ऐसा करने के लिए कोई जवान मना कर दे तो उस दिन से उस जवान को दिन में चांद तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। इन सन की अधिकारियों की सनक का आलम बस यूं समझिए कि एक जवान तिल तिल कर मरता है। लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर होते हैं और शायद बिना सीनियर जूनियर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चल पाना असंभव है। लेकिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तानाशाह भगवान तुल्य हो गए हैं। ये सन की तानाशाह नौकरी से निकालने, सस्पेंड करने, अधिकांशतः पनिशमेंट के तौर पर जवानों के इंक्रीमेंट तक खा जाते हैं। यदि कोई जवान छुट्टी मांगने जाए तो ऐसा लगता है कि इन तानाशाहियों की प्रॉपर्टी मांग ली हो। सामने से आते हुए किसी सनकी को सल्यूट नहीं दिया तो जवानों के लिए प्रलय आ जाती है। यदि किसी जवान ने तर्कसंगत सही होने पर भी अपनी बात को सही ठहराने के लिए जोर दिया तो मिसबिहेव की जांच और जबरन दंड दिया जाएगा। यदि कोई जवान अकस्मात बीमार हो जाए तो तानाशाह ही अंतिम निर्णय लेगा कि वह वास्तव में बीमार है या नहीं। डॉक्टर, वकील, जजेस आदि सभी की भूमिकाएं इन तानाशाहियों में निहित हैं। जवानों की पत्नी और बच्चों के साथ भी वही सलूक किया जाता है जैसा व्यवहार जवान झेलते आ रहे हैं। ड्यूटी समाप्त होने के बाद अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है। सरकारी कामकाज का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन 8 या 12 घंटे की ड्यूटी के उपरांत भी अनावश्यक और गैर जरूरी कार्यों में प्रताड़ित किया जाता है। इन तानाशाहियों के पास वास्तव में कोई पावर नहीं है तो अपना रौब जवानों पर झाड़ते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, भाइयों, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। 10वीं पास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जाने के बारे में ना सोचें। आपकी देश सेवा का जुनून किसी तानाशाह की सेवा और उसके घर के कार्यों जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाने आदि में गुजर जाएगा। आप बेहतर पढ़ाई करें और अच्छा भविष्य चुनें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी जिससे आपका घर ठीक ठाक चल सके। जीवन भर तिलस तिलस के मरने से अच्छा है अभी अपनी उच्च शिक्षा पर ध्यान दें, अन्यथा किसी सन की तानाशाह के घर उसकी बीवी बच्चों के कपड़े धोने पड़ेंगे। जिस इज्जत को पाने के लिए आप वहां जा रहे हैं, सच बताऊं, सबसे बेइज्जत वहीं किया जाएगा। सरकारी नेता चिंतन करने आते रहते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं। सबसे ज्यादा खुदकुशी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान करते हैं। आप अपने जीवन और खुद की पोटेंशियल को समझें। आप बेहतर भविष्य चुनें। यदि फिर भी आप फोर्स में ही जाना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और किसी स्टेट पुलिस को ज्वाइन करें। आपको अपने काम और नाम पर गर्व होगा। जय हिंद, जय भारत, मेरे देश के प्यारे भविष्य।